Good morning students. So in this video I will explain you about atomic, physical and chemical properties of group elements. आज हम ग्रुप 18 एलिमेंट्स यानी कि नोबल गैसेस के एटॉमिक परमाणविक भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। So we know the elements of group 18 are helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and oxygen. So first we will discuss their atomic radii. पहले हम इसकी परमाणुक त्रिज्या के बारे में देखेंगे. So we know when we go down the group, the atomic radii will increase. Why? Due to increasing their number of shells or screening effect. तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्योंकि परमाणुविक आकार जो है उसमें वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि आवर्तों की संख्या में वृद्धि होती है। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक में भी वृद्धि होती है, जिसकी वजह से परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होगी। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है, एटॉमिक प्रॉपर्टी या फिर हम कह सकते हैं परमाणुविक गुण, वो है इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स are NS2 and P6 except helium. The electronic configuration, general electronic configuration or you can say electronic configuration of helium is 1s2. हीलियम को छोड़कर अन्य सभी जो नोबल गैसेस होती हैं उनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है NS2 and P6. हीलियम का होता है 1s2. So this. Now next property is ionization enthalpy. So the ionization enthalpy due to stable electronic configuration it's very high. जो इनकी आयनन ऊर्जा होती है क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो स्थायी होता है, जिसकी वजह से इनकी आयनन ऊर्जा बहुत उच्च होती है। लेकिन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम हीलियम से ऑर्गेन्सन की तरफ को जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ होती है, वो घटती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यानी परमाणु त्रिज्या के बढ़ने के कारण डाउन द ग्रुप जाने पर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा में कमी आती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड है, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन की कोई नीड है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका जो मान होता है बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ये शो करते हैं। जो इनका इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा होती है, धनात्मक वैल्यू होती है, उच्च धनात्मक मान होता है उसका। तो दिस इज़ देयर एटॉमिक प्रॉपर्टीज़. You can take screenshot also. Now we move to their physical properties. So now we will discuss their physical properties. उत्कृष्ट गैसों के भौतिक गुण। तो सबसे पहला इसका जो भौतिक गुण है वह है ऑल द नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक। सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुविक होती हैं, यानी कि ये एक परमाणु के रूप में मिलती है। जैसे हीलियम He की फॉर्म में मिलेगा, ये हाइड्रोजन की तरह, जैसे हाइड्रोजन हमें H2 यानी कि मोनो डाई एटॉमिक की फॉर्म में मिलती है, उस तरह से नहीं मिलते। हमें उत्कृष्ट गैसें या फिर नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक यानी कि एक परमाणुविक की फॉर्म में मिलेंगे। सेकंड है दे आर कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस। यह जो गैसें होती हैं उत्कृष्ट गैसेस, ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैसें हैं। थर्ड है दे आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में बहुत कम विलय होती हैं। नेक्स्ट है दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस कि जो इनका गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत कम होता है। तो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि वाई द melting point and boiling point of noble gases are very low. So the reason behind this, due to the only type of interaction in these elements is weak dispersion force or weak van der Waals force. तो इसका कारण ये है, इनके जो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कारण है वो ये है कि एक तो ये मोनो एटॉमिक होते हैं यानी कि खुद आपस में बॉन्डेड नहीं होते हैं। दूसरा इसका रीज़न है कि जो इनमें एक अट्रैक्शन होता भी है तो वो होता है डिस्पर्जन फोर्स का अट्रैक्शन, और जो ये डिस्पर्जन फोर्स है या फिर इसे हम वॉन्डर वॉल्स फोर्स भी कहते हैं, ये बहुत वीक होता है, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से ये
आसानी से मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। तथा क्वथनांक बहुत कम होता है। इसका कारण इनका एक परमाणविक होना है और साथ में जो इनके परमाणु में जो एक आकर्षण होता भी है तो वो बहुत जो आकर्षण है वो दुर्बल प्रकीर्णन बल के कारण होता है और वो दुर्बल है, वीक है, इसलिए आसानी से ब्रेक हो जाता है और ये आसानी से मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। नाउ वी विल गो इनटू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर हम उत्कर्ष गैसों के रासायनिक गुणों के बारे में अगर बात करें तो अगर जनरली हम देखें तो नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव होती है बिकॉज इनका तो पहले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल है, तो इन्हें किसी इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है। इसी तरह से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी बहुत हाई होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बहुत पॉजिटिव होती है, मोर पॉजिटिव वैल्यूज़ शो करते हैं। इसलिए जो इनकी केमिकल मतलब ये जनरली जो होते हैं बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। बट इनकी जो रिएक्टिविटी है उसको सबसे पहले 1962 में बर्थलेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। तो हम फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड जो प्रिपेयर्ड हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड प्रिपेयर्ड इज़ XePtF6। जो पहला उत्कृष्ट गैसेस यौगिक था वो था XePtF6 जो डिराइव्ड हुआ था फ्रॉम O2PtF6 से। तो जो नील बर्थलेट नेम के साइंटिस्ट थे 1962 में, उन्होंने पहले रेड कंपाउंड प्रिपेयर किया था O2PtF6। यहाँ पे जो O2 है वो O2 पॉजिटिव की फॉर्म में है। तो दिस इज़, तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर उनके मतलब माइंड में ऐसा कैसे आया कि उन्होंने O2 की जगह Xe ले लिया। सो इसका रीज़न था कि जब उन्होंने ये प्रिपेयर कर लिया O2PtF6 जब प्रिपेयर किया उन्होंने, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इसकी फ़र्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ऑक्सीजन की, O2 की, वो जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जेनॉन। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थी उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो थी 1175 किलो जूल पर मोल, जो जेनॉन से लगभग बराबर थी। जेनॉन की होती है 1170 किलो जूल पर मोल। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसकी ऑक्सीजन की जगह अगर जेनॉन को लिया जाए तो क्या कोई कंपाउंड बन सकता है। तो उन्होंने रिएक्शन की तो उन्हें फाउंड हुआ XePtF6। इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन दे यूज जेनॉन एंड गेट XePtF6 which is first noble gas compound. He made effort to prepare same type of compound with xenon and was successful in preparing another red color compound XePtF6 by mixing PtF6 and xenon. So जब इसकी डिस्कवरी हो गई, after this discovery a number of xenon compounds mainly the most electronegative elements लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव बीन सिंथेसाइज। जब इसकी डिस्कवरी हो गई तो जिनॉन के बहुत सारे और कंपाउंड्स भी फॉर्म किए गए जो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ज़्यादातर किए गए। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाई ओनली फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड फॉर मेकिंग नोबल गैसेस कंपाउंड और जेनॉन कंपाउंड। तो इसका रीज़न है क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए उनको यूज़ किया जाता है नोबल गैसेस कंपाउंड बनाने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनॉन के कंपाउंड्स, जेनॉन फ्लोराइड्स कंपाउंड एंड जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। अब हम रिएक्शन करेंगे जेनॉन की विथ फ्लोरीन, जेनॉन विथ फ्लोरीन एंड वी टेक सेम अमाउंट ऑफ जेनॉन एंड फ्लोरीन, so we get XeF2 and when we use the amount of xenon and fluorine in the ratio of 1:5, so we get XeF4 and when we take amount of xenon and fluorine in the ratio of 1:20, so we get XeF6। तो जब हम जेनॉन की रिएक्शन फ्लोरीन से करा रहे हैं तो अगर हम जेनॉन को एक्सेस फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब जेनॉन की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं फ्लोरीन से, तो हमें मिलेगा XeF2 जेनॉन डाईफ्लोराइड। यहाँ पे टेम्परेचर जो हमने लिया है 673 केल्विन लिया है और प्रेशर लिया है 1 बार। इसी तरह जब हम जेनॉन की रिएक्शन फ्लोरीन से करा रहे हैं और रेशियो ले रहे हैं उन दोनों का 1:5, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ हमने फ्लोरीन एक्सेस क्वांटिटी में ली है, टेम्परेचर इज़ 873 केल्विन एंड प्रेशर इज़ 7 बार, सो वी गेट XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। लाइक दिस इफ़ वी विल टेक द रेशियो 1:20, यानी कि अगर हम फ्लोरीन 20 मतलब मीन्स ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में लें और टेम्परेचर हम 573 केल्विन रखें
और प्रेशर यहाँ पे हमने बढ़ा दिया है 60 to 70 बार कर दिया है, तो हमें मिल रहा है XeF6 xenon hexafluoride. XeF2, XeF4 and XeF6, which is called xenon fluorine compound. These all are crystalline solid and readily undergo hydrolysis. ये आसानी से हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, मतलब वाटर से रिएक्ट करते हैं, और दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट. ये आसानी से फ्लोरीन भी दे देते हैं, इसलिए इन्हें पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहा जाता है. अब हम इनकी हाइड्रोलाइज रिएक्शन ही देखेंगे. नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, वी विल सी द हाइड्रोलाइसिस ऑफ xenon fluorides. There is 3 xenon fluorides. First is XeF2, second is XeF4 and third is XeF6. यहाँ पे अब हम तीनों का जल अपघटन देखेंगे, रिएक्शंस देखेंगे कि वाटर से हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है. तो अगर हम XeF2 की बात करें, तो जब हम XeF2 यानी कि xenon डाइफ्लोराइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो हमें मिलता है xenon HF और O2. तीनों ही कंडीशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि तीनों ही जो हैं वो HF बनाएंगे. जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं XeF2, XeF4 और XeF6, तीनों ही HF तो बनाएंगे ही बनाएंगे हाइड्रोलिसिस के बाद. तो हम रिएक्शन देख लेते हैं इनकी. When we react XeF2 with water, we get Xe plus 4HF plus O2. ये बैलेंस रिएक्शन है. 2 XeF2 को जब हमने वाटर मॉलिक्यूल्स 2 लिए हैं, इनसे रिएक्शन कराया तो हमें मिला Xe xenon 4HF और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी. नेक्स्ट, अगर हम XeF4 की रिएक्शन H2O से कराते हैं तो हमें Xe प्लस HF प्लस O2 और उसके साथ हमें XeO3 भी मिलता है. xenon ऑक्सीजन कंपाउंड, ये एडिशनल कंपाउंड हमें मिला है. बाकी तीनों अगर आप देखें तो ऊपर वाले की तरह ही हैं, xenon, HF और O2, लेकिन हमें साथ में एक XeO3 मिलता है जो कि xenon ऑक्सीजन कंपाउंड है, ऑक्साइड है xenon का. ये जो होता है एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है, ये कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है. नेक्स्ट रिएक्शन है XeF6 की. जब हम वाटर से कराएंगे तो हमें मिलता है XeO3 प्लस 6HF. अब हमें यहाँ पे ऊपर वाला xenon, HF और O2 की जगह ऑक्सीजन यहाँ पे हमें नहीं मिलती और xenon भी हमें नहीं मिलता. थर्ड रिएक्शन में हमें केवल XeO3 और 6HF मिलता है. तो अगर हम तीनों रिएक्शन को कंपेयर करें तो हमें HF तो तीनों ही रिएक्शन में मिलता है. और अगर हम सेकंड रिएक्शन देखें तो सेकंड रिएक्शन में हमें फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन दोनों का ही जो कंपाउंड्स हैं मिलते हैं, मतलब ऊपर वाले Xe, HF और O2 भी मिलते हैं, साथ में नीचे वाला XeO3 भी मिलता है. तो फोर्थ जो सेकंड रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार कंप्लीट करने के लिए आ जाती है. तो आप टेक अ लुक. XeF4 गिव्स Xe प्लस HF प्लस O2 प्लस XeO3. इसे मैंने बैलेंस कर दिया है. तो यहाँ पे हमें 6 XeF4 लिए हैं, 12 H2O से उनकी रिएक्शन कराई तो हमें 4 Xe प्लस 24 HF प्लस 3 O2 प्लस 2 XeO3 मिले हैं. यहाँ पे दोनों ही रिएक्शन में हमें जो XeO3 कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये xenon ऑक्सीजन कंपाउंड्स कहलाता है. और अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होता है पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. नाउ वी विल सी नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ xenon. So now the reaction of XeF4. These are some reaction of XeF4. So when we react XeF4, we heat up. So we get XeF2 and F2. जब हम XeF4 को गर्म करते हैं तो हमें XeF2 और F2 मिलता है. जब हम XeF4 की रिएक्शन बेंजीन से कराते हैं तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिलती है. XeF4 की रिएक्शन SiO2 से कराएं तो हमें XeO2 प्लस SiF4 मिलता है. इसी तरह से अगर हम XeF4 की रिएक्शन O2F2 से कराएं तो हमें XeF6 प्लस O2 मिलता है. सो आप देख सकते हैं XeF6 बनाने की एक अनदर मेथड भी है कि अगर हम XeF4 की रिएक्शन O2F2 से करा दें तो हमें XeF6 xenon हेक्साफ्लोराइड मिल रहा है और उसके साथ ऑक्सीजन मिल रही है. इसी तरह से अगर हम XeF4 की रिएक्शन SbF5 से कराते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है XeF3 पॉजिटिव एंड SbF6 नेगेटिव. यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है. अगर आप देखें तो एक फ्लोरीन XeF4 से SbF5 में चले गई, यानी कि SbF5 जो है SbF6 बन गया है. तो उसने एक ऑक्सीजन दे दी है, मतलब एक फ्लोरीन अपना दे दिया है, तो नेगेटिव वो पॉजिटिव बन गया है. XeF3 पॉजिटिव हो गया है और वहाँ पे एक ज़्यादा हो गया तो वहाँ नेगेटिव हो गया है. तो जो xenon फ्लोराइड होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं विथ फ्लोराइड आयंस तो
एक्सेप्टर टू फॉर्म कैटाइनिक स्पीसीज, तो वही कैटाइनिक स्पीसीज बनाते हैं। तो यहाँ पे XCF3 एक पॉजिटिव जो है ये कैटाइनिक स्पीसीज है। इसी तरीके से अगर हम PF5 के साथ इसकी रिएक्शन है तो ये भी सेम ही करता है, एक फ्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है, PF6 बना के नेगेटिव हो जाता है और XCF3 हमें एक कैटाइनिक फ्लोरो बन जाता है, कैटाइनिक स्पीसीज बन जाती है। इस तरीके से अगर हम XCF4 की रिएक्शन HF से कराते हैं तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, फ्लोरीन ने एक F2 ले लिया है, एक F ले लिया है और HF2 नेगेटिव बना दिया और हमें XCF3 यानी कि एक कैटाइनिक स्पीसीज मिल गई है। सो व्हेन xenon fluoride react with fluoride ions accepted to form cationic species and fluoride ions donor to form fluoroanions. So these are the reaction of xenon tetrafluoride. इसी तरीके से अगर हम xenon hexafluoride की रिएक्शन MF यानी कि किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो जो मेटल है उसकी तो टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है और यहाँ पे हमें एक एनायनिक स्पीसीज मिल जाती है xenon XCF7 नेगेटिव। यहाँ पे भी यही काम हुआ है, बट यहाँ पे हमने आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमने रिएक्शन XCF6 से कराई है। जब हम XCF4 से करा रहे थे तो इसमें कुछ अलग हो रहा था, जबकि XCF6 से कराई तो XCF6 ने एक फ्लोरीन मेटल फ्लोराइड से ले लिया फ्लोरीन और XCF7 बना लिया, अब लिया है तो नेगेटिव चार्ज हो गया और जो मेटल था वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ XCF4 एंड one is XCF6. You can take a screenshot. So this is the video of chemical, atomic and physical properties. Now in next video I will explain you about XCF2, XCF4 and XCF6 and XCO3 structure and uses of noble gases.